आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर आपसे हिंदी एक जनरल सब्जेक्ट पूछा जाना है, तो आपके लिए वीडियो काफी बेनिफिशियल रहने वाला है। यहाँ पे कुछ 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एक सेट आपके सामने तैयार किया गया है, जिसके अंदर आप अपनी पूरा हिंदी का एक तरह से तैयारी की जांच कर पाएंगे, एनालाइज कर पाएंगे खुद को कि आपका हिंदी में आप कितना स्कोर कर सकते हैं, कहाँ आपके वीक पॉइंट्स हैं, किन चीजों पर आपको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है आपका कि दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तो एक तो देखिए बच्चों, इस तरह की गलती नहीं करनी है कि एग्जाम के चक्कर में आप सीधा शब्द को देखें स्वामी और प्रभु टिक करके आ जाएं, क्योंकि शायद आपको लगे कि आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन एग्जाम में ये चीजें बहुत होती हैं जल्दी अटेम्प्ट करने के चक्कर में। लेकिन इस तरह की गलतियां नहीं करनी है। ध्यान देना है कि आपसे विलोम शब्द पूछा गया है। तो देखिए, स्वामी मतलब किसी चीज का क्या हो गया? आपका मालिक। ठीक है, किसी के पास किसी भी वस्तु का जो कोई ऑनर हुआ एक तरह से, वो उसका स्वामी हो गया। तो स्वामी का जो आपका विलोम शब्द होगा वो देखिए, पहला ऑप्शन प्रभु नहीं हो सकता, सखा नहीं हो सकता। सखा आपका क्या होता है? दोस्त होते हैं। ठीक है, मानव ये आपका नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका? सेवक, और यही आपका क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। तो स्वामी का जो विलोम शब्द होगा वो आपका क्या होगा? सेवक होगा। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का क्या करना है? आपने चयन करना है। तो देखिए, इस तरह के वाक्यों में आपको या इस तरह के सवालों में आपको पता होना चाहिए, कई सारी चीजों का ज्ञान आपके लिए जरूरी है कि किस तरह विराम चिन्ह लगाए जाते हैं। आपका वर्तनी की दृष्टि से कोई शब्द आपका सही लिखा हुआ है या फिर नहीं लिखा हुआ है, वचन आपके सही है या फिर नहीं है, तो वो सारी चीजें आपकी क्रिया है वो लिंग के अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो एक वाक्य के जो भी अंक होते हैं उन सभी की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और इस तरह के क्वेश्चन को आप जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए, पहला आपका क्या है ऑप्शन? पहला ऑप्शन है उसने 5 कचौड़ियां खाई। अगर आप देखें तो इस वाक्य में देखिए, उसने सही लिखा है, 5 सही है, कचौड़ियां भी आपका सही लिखा हुआ है और खाई आपका सही है। तो हर कोई चीज और आपका सेंटेंस के अकॉर्डिंग भी है, कुछ भी यहाँ पर आपका मिसमैच नहीं है। तो यही आपका शायद क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। लेकिन हम बाकी के ऑप्शन पे भी चर्चा कर लेते हैं। उसने 5 कचौड़ियाँ खाई, तो यहाँ अगर हम देखें तो सीधा-सीधा कचौड़ियाँ जो लिखा हुआ है वो आपका गलत लिखा हुआ है। कचौड़ियाँ इस तरह लिखा जाएगा। ठीक है? इसका जो बहुवचन रूप होगा कचौड़ी का वो क्या होगा? ये होगा। तो ये तो आपका हो ही नहीं सकता था। उन्होंने केवल 5 कचौड़ी खाई, तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया? एक वचन संबंधी गलती है कि उन्होंने केवल 5 कचौड़ी खाई। ठीक है, तो ये खाई भी देखिए गलत लिखा हुआ है। ये खाई भी आपका इसी तरह से लिखा जाना है। ये वाला खाई आपका सही है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन में भी आपका सेम मिस्टेक हुई पड़ी है। तो इस तरह आप लेमिनेट भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, दिए गए वाक्य में अव्यय ज्ञात कीजिए। वाक्य क्या है आपका? धीरे धीरे बोलो, धीरे धीरे बोलो, कोई जाग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शब्द क्या है जिससे हम पता चलेगा धीरे धीरे किस तरह से बोलना है। धीरे धीरे तो हम इसी शब्द की मदद से बता पाएंगे कि जो क्रिया विशेषण परिणामवाचक है, रीतिवाचक है, कालवाचक है और स्थानवाचक है। देखिए, जो आपका ये शब्द है धीरे धीरे, धीरे धीरे, तो देखिए ना तो ये स्थान से किसी तरह से रिलेटेड है, ना ही काल से रिलेटेड हुआ। ठीक है, काल मतलब आपका टाइम से रिलेटेड। अब दो आपके पास ऑप्शन बचते हैं। एक परिमाणवाचक। परिमाणवाचक क्या होता है? किसी चीज का नापतोल। तो क्या धीरे धीरे किसी भी तरह नापतोल से रिलेटेड हुआ? एक तो हुआ ही नहीं। दूसरा, आप अगर समझने की कोशिश करें तो मतलब कोई चीज कितनी है, ठीक है, ज्यादा है, कम है, तो इस तरह के शब्द आएंगे परिमाणवाचक में। तो आपका एक ही ऑप्शन बचता है रीतिवाचक। और वैसे भी अगर समझने की कोशिश करें तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका क्या होता है? जिससे कि हमें किसी चीज के होने की रीति या विधि का पता चलता है कि कोई चीज है जो उसका मैनर क्या है होने का, वो किस तरह हो रही है, ये किस तरह उसको होना चाहिए। जैसे कि यहाँ धीरे धीरे बोलना चाहिए, किस तरह बोलना चाहिए? धीरे धीरे। तो आपका क्या होगा यहाँ पे? राइट ऑप्शन जो होगा वो आपका सेकंड ऑप्शन होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए शब्द की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अधिच्छन, अधिछन, अधिच्छन। देखिए अभी लिखा तो अधिच्छन ही हुआ है आपका, लेकिन उसे किस तरह लिखा जाना है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपका आंसर सेकंड हो जाएगा, राइट। कि अधिक्षण को जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है, आपका इस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो आपकी ये अपनी ही नॉलेज होगी कि आपको कितना नॉलेज है ग्रामर का, कितना आप चीजों को सही लिखना जानते हैं हिंदी के अंदर। तो आपका ऑब्जर्वेशन भी यहाँ पे काम आता है कि अगर आप कहीं पे भी कुछ पढ़ रहे हैं तो उस चीज को हमें ध्यान से पढ़ना चाहिए, ताकि आप कभी उन शब्दों को जब लिखा देखें तो आपको पता हो कि उन शब्दों को किस तरह से लिखा जाता है। क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन आपका अधिक्षण होगा। अब अधिक्षण का मतलब क्या होता है, देखिए हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये ना मालूम हो। अधिक्षण का आपका मतलब होता है जैसे कि आपका कोई कार्यक्रम है तो उसका बंदोबस्त जो करना है वही आपका क्या होता है, अधिक्षण होता है। किसी चीज का इंतजाम आप कह सकते हैं, या फिर उसका बंदोबस्त भी हम कह सकते हैं, या फिर संचालन हो गया, प्रबंधन हो गया, प्रबंध हो गया। तो इस तरह से ये आपका क्या होता है, अधिक्षण होता है। और ये आपका क्या है, यहाँ पे राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित वाक्य में मध्यम पुरुष छांटिए। तुम औरों को नहीं अपने आप को सुधारो। तुम औरों को नहीं अपने आप को सुधारो। कौन सा पुरुष छांटना है यहाँ पे, मध्यम। अब ये कितने प्रकार के होते हैं आप सभी जानते होंगे। आपका एक हो गया उत्तम पुरुष, एक आपका हो गया मध्यम पुरुष, और दूसरा हो गया अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम, मध्यम और आपका अन्य। ठीक है, उत्तम कौन होता है आपका, जो खुद बोल रहा होता है इंसान, वक्ता जो होता है वो आपका हो गया कौन, उत्तम। ठीक है, मध्यम कौन होता है आपका, जो श्रोता होता है। ठीक है, जो वाक्य को सुन रहा होता है या फिर बात को जो सुन रहा होता है वो आपका कौन होता है, या फिर जिससे हम ये कह सकते हैं कि वक्ता बात कर रहा होता है वो। तो श्रोता आपका होता है मध्यम पुरुष। अन्य, जिस किसी तीसरे के बारे में श्रोता से बात की जा रही होती है तो वो होता है अन्य पुरुष। ठीक है, जिसके बारे में कोई बात की जा रही होती है। अगर हम इसके उदाहरण देखें तो देखिए उत्तम में क्या होगा, जैसे कि मैं बोल रही हूँ, हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह के शब्द, मेरा, मुझको, मैं, हम, ये आ गए आपके उत्तम पुरुष में। मध्यम की बात करें तो आप, तुम, तुमको, तुम्हारे, जो इस तरह के शब्द हैं वो क्या होंगे, आपके मध्यम पुरुष होंगे। और वह, यह, वे। ठीक है, जैसे वह, अब ये वह कौन है, कोई तीसरा ही तो इंसान है ये। तो ये कौन कौन होगा, कोई और ही तो होगा अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही होगी। तो ये आपके होते हैं अन्य पुरुष में। यहाँ का आपसे पूछा है कि अ, वाक्य में से मध्यम पुरुष छांटिए। तुम औरों को नहीं अपने आप को सुधारो। तो यहाँ पे जो कोई भी बोल रहा है वो किसे बोल रहा है, तुम जो शब्द है वही तो प्रयोग हो रहा है श्रोता के लिए, कि तुम किसको सुधारो, अपने आप को सुधारो। तो ये तुम होगा यहाँ पे, वो क्या होगा आपका मध्यम पुरुष होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। क्या करना है आपको, शब्द का संधि विच्छेद करना है। सद्भावना, क्या है आपका, सद्भावना। तो सदा प्लस भावना, सद प्लस भावना, सतह प्लस भावना, और सत प्लस में आपका भावना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन होगा आप। पहले तो हमको देखिए थोड़ी सी नॉलेज ये भी होनी चाहिए कि इस कौन सा जो शब्द है उसमें कौन सी संधि आपकी लगी हुई है। ठीक है, तो इसमें संधि का आपको ज्ञान होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सत प्लस में भावना। क्या हो जाएगा आपका, सत प्लस में भावना होता है। ये आपकी कौन सी संधि है, आपकी व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है, क्योंकि हो सकता है कभी इस क्वेश्चन आपसे सीधा यही पूछ लिया जाए कि सत प्लस में भावना में कौन सी संधि है, या फिर सद्भावना में आपकी कौन सी संधि है। स्वर संधि है, स्वर्ग में भी कौन सी है, उसके भी अलग अलग टाइप्स हैं। व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए मुहावरे के अर्थ का स्पष्ट सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। अंधे
को आंख मिलना। अब देखिए इसका क्या मतलब होगा कि किसी ऐसे इंसान को जिसको उसकी किसी चीज की बहुत ज्यादा जरूरत हो उसको वो चीज मिल जाए, यही होगा कि अंधे को आंख मिलना। अच्छा काम शुरू होना, अत्यधिक प्रसन्न होना, परम प्रिय वस्तु की प्राप्ति होना और आपका क्या है, खुश होना। तो अभी हमने देखा अंधे को आंख मिलना, जिसके पास आंख नहीं थी, अंधा, तो उसके लिए सबसे ज्यादा प्रिय क्या रहा होगा, आंखें ही रही होंगी और उसको वो आंखें मिल जाती हैं। तो परम प्रिय वस्तु का प्राप्त होना यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए वाक्यों में से उपयुक्त शब्द का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आपका ब्लैंक है इसको फिल करना है आपने। वृद्ध भिखारी 2 रोटी खाकर हो गया, तप हो गया, तृण हो गया, तप्त हो गया या तृप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका तृप्त हो गया। तृप्त हो गया का यहाँ पे क्या मतलब होगा आपका, कि उसका जो मन है वो बिल्कुल क्या हो गया, संतुष्ट हो गया, क्योंकि वो एक तरह से भूखा था और भूखे को क्या मिल गया, उसकी रोटी मिल गई, तो उसका मन क्या हो गया, बिल्कुल तृप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए वाक्य का वाच्य ज्ञात कीजिए। वाक्य क्या है आपका, राम पुस्तक पढ़ता है, बताना है कर्मवाच्य है, कृतवाच्य है, भाववाच्य है। देखिए कर्मवाच्य तो कुछ होगा ही नहीं यहाँ पे, इनमें से आपका कोई राइट ऑप्शन होगा। तो कर्मवाच्य आपका कब होता है, जब वाक्य में किसकी प्रधानता हो, कर्म की। तो यहाँ किस तरह के आपको साइन मिलते हैं, जैसे कि कोई काम किसी के द्वारा किया जाता है, ठीक है, तो ये द्वारा शब्द यहाँ पे आपको मेनली मिलता है। उसके बाद कृतवाच्य, जहां आपका कर्ता ही क्या होता है, मेन होता है, कि कोई इस काम को कर रहा है। तो यहाँ पे जो राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में आपका कौन सा वाक्य है, कृतवाच्य ही है। भाव की अगर हम बात करें तो जहां वाक्य में जो क्रिया होगी उससे किसी विशेष भाव का एक तरह से हमको पता लगेगा, वहां पे क्या होगी आपकी, मतलब भाव ही वहां पे श्रेष्ठ होगा, प्रधान होगा, वहां आपकी भाववाच्य होगी। जैसे कि आकाश से अब उठा नहीं जाता, मुझसे अब ये सहा नहीं जाता। तो जो इस तरह के वाक्य होते हैं वहां पे आपका क्या होता है, भाववाचक होता है। तो यहाँ पे अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें तो आपका थर्ड क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ का सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। छूछे हाथ, ठीक है, क्या है आपका। अब देखिए एक तो ये है कि इसके लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ मुहावरे ऐसे होंगे जिनको आप अपने आप से भी कहीं ना कहीं जो हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है उसके बेस पर हम कर पाते हैं, या फिर आपको पढ़ा होना जरूरी होना चाहिए। अब जो छूछे हाथ होता है उसका मतलब होता है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, रुपए पैसे से खाली हाथ, ठीक है, घायल हाथ नहीं होगा आपका, हाथ पैर विहीन नहीं होगा, साधनहीन नहीं होगा, आपका क्या होगा, छूछे हाथ, मतलब आपके हाथ में रुपया पैसा उस वक्त नहीं है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, थर्ड यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का उपयोग किया जाएगा उसकी पहचान कीजिए। आपको वाक्य दिया है और बताना है कि किस विराम चिन्ह का प्रयोग यहाँ पे किया जाएगा। वाक्य है, आप आम कैसे खाते हैं सबको पता है। आप आम कैसे खाते हैं सबको पता है। तो देखिए एक तो लास्ट में कुछ आएगा, ठीक है, इतना तो आप लोग भी समझ पा रहे होंगे। और एक कहीं ना कहीं जब आपका ये सेंटेंस खत्म हो रहा है यहाँ पर कुछ होगा। अब ये जो ये चिन्ह होता है आपका, ठीक है, या फिर ये चिन्ह, ये किसी चीज के विवरण के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ आगे किसी चीज का ऐसा विवरण भी नहीं देना है कि किसी चीज के कितने प्रकार हैं इस तरह से, ठीक है, या फिर उदाहरण तय इस तरह से। तो ये भी आपका एक, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन भी आपका नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहाँ पे एक तरह से बात पूरी हो रही है तो अर्धविराम भी पीछे नहीं आ सकता। तो एक तो पहला तो ऑप्शन बचता ही आपका क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड बचता है आपका, कि आप आम कैसे खाते हैं। उसके बाद में आपका कौन सा चिन्ह आएगा, आपका, हम थोड़ा सा अल्प विराम लेंगे, क्या लेंगे, अल्प विराम लेंगे, जो कि हमारा क्या होता है, कॉमा, ठीक है। और उसके बाद सबको पता है के बाद आपका क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा यहाँ पे आपका,
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और देखिए बच्चों, कई बार तो क्या होता है ना, क्वेश्चन में कुछ चिन्हों के हम लोगों को नाम ही नहीं पता होते हैं और वो सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि चिन्ह देके आपसे पूछ लिया जाएगा या फिर नाम देके पूछ लिया जाएगा कि जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ये उनमें से कौन सा चिन्ह है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका कॉमा होता है ये क्या होता है, आपका अल्प विराम होता है। क्या होता है, आपका अल्प विराम होता है। ये जो डैश होती है एक तरह से आपकी, ये कौन सा चिन्ह होता है, आपका योजक चिन्ह होता है। कौन सा होता है, योजक चिन्ह होता है। संकेत चिन्ह की अगर हम बात करें तो ये आपका जो एस्टेरिक साइन होता है ये संकेत चिन्ह आपका होता है। तो इस तरह से आपको चिन्हों की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, हर एक चिन्ह का नाम आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। बदी और बली, ठीक है, आपका क्या है, बलि और बलि, बहिन कला, निवास वीर, बलिदान और वीर। ठीक है, तो हम ये जो बलि शब्द है ये हम सभी जानते हैं। ठीक है, पहला वाला जो बलि है कि पहला वाला बलि क्या होता है, आपका बलिदान होता है। तो हम यहाँ से भी सीधा राइट ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अब हो सकता है कि कुछ को नहीं पता हो, तो बच्चे ये आपने पढ़े हुए होने चाहिए। यहाँ पे अब देखिए हम कहते हैं महाबली हनुमान, ठीक है, तो वहां हम जो ये महाबली है यही इस तरह से लिखते हैं। तो ये वाला बलि किसके लिए हम यूज करते हैं, आपका वीर के लिए। ठीक है, और ये आपकी जो ये वाली बलि है तो आप सभी ने सुना होगा कि उसकी बलि चढ़ा दी गई इस तरह से। तो ये आपका बलि होता है कि किसी चीज का बलिदान दे देना। नेक्स्ट देखेंगे, दिए गए वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाए उसकी पहचान कीजिए। क्या आज घूमने जा रहे हैं, क्या आज घूमने जा रहे हैं। तो सीधा सीधा हमको नजर आ रहा है कि क्या पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है। और जहां पे भी आपसे कोई क्वेश्चन किया जाएगा वाक्य के अंदर, वहां आपका एट द एंड क्या लगता है, क्वेश्चन मार्क। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताना है। शब्द क्या है आपका, शब्द है आपका जेठ। तो जेठ का स्त्रीलिंग क्या होता है, आपका जिठानी। तो ये जीठानी नहीं होता है, हालांकि ऑप्शन में ऐसा कुछ दिया भी नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि कई बार इस तरह से भी फंसाया जाए। ये जेठानी होता है आपका, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमने सरल वाक्य ज्ञात करना है। जैसे ही सुशील ने खेल में पदक प्राप्त किया वैसे ही। अब देखिए जहां पे ये दो इस तरह के शब्द आपको मिल जाए ना, कि एक यहाँ पे भी और एक फिर दूसरे वाक्य में, तो वहां समझ लेना आपका सरल वाक्य तो होगा ही नहीं, क्योंकि सरल वाक्य के अंदर आपका इस तरह के योजक चिन्ह, सॉरी, योजक शब्द जो होते हैं वो नहीं लगे हुए होते हैं। सुशील ने खेल में पदक प्राप्त किया, अब यहाँ पे और आ गया, तो यहाँ पे भी दो सेंटेंस जुड़े हुए हैं, ये भी आपका सरल नहीं हो सकता। सुशील ने खेल में पदक प्राप्त करने के बाद सबको दावत दी। तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि देखिए नेक्स्ट में भी क्या है, सुशील ने सबको दावत दी क्योंकि। तो क्योंकि से इस चीज को जोड़ रखा है, और जहां भी दो वाक्य जुड़े हुए होंगे वहां पे आपका सरल वाक्य नहीं होगा, क्योंकि सरल आपका जो वाक्य होता है वो एक ही वाक्य होता है। वहां कुछ आपका कोई आश्रित वाक्य या फिर इस तरह से उपवाक्य नहीं होता है। तो ये आपके कुछ 15 क्वेश्चन थे हिंदी के। आई होप आप सभी ने अच्छे से देखा होगा और अच्छा स्कोर भी किया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 15 क्वेश्चन के सेट के साथ, और इसी तरह से हम लोग अपनी प्रैक्टिस हिंदी की करते रहेंगे। तो अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।